वहीं खबर कानपुर के घाटमपुर से है, जहां पर डॉक्टर कृपाशंकर प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रमोद तिवारी ने वोट मांगने पहुंचे हैं, जहां पर उनका कस्बा स्थित गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की है और मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा है। साथ ही कहा है कि 40 जवानों की मौत की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार मोदी जी इसका जवाब दे। और क्या कुछ कहा है, देखिए इस पे। आप सबका बड़ा आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मिल रहा है। डॉक्टर कृपाशंकर जी के चुनाव के समर्थन में आया हूं। तो सबसे पहले जब मैं सूचना मंत्री बना, पहली बार मंत्री बना, सूचना विभाग मिल गया मुझे सन 80 में। तब से दो आदत सीख ली। एक तो रिलीज लेके चलने की। सीनियर पत्रकारों ने कहा कि आप बोलते हो या कोई बोलता है तो कोई लिखने में डेटा गड़बड़ हो जाता है, तो डेटा गड़बड़ ना हो तो लिख के लाइए। तो फिर पत्रकार का बिना लिखने की जगह जो थोड़ा बहुत आप बोलते हैं उसमें रहता है, तो एक ये आदत पड़ गई। और दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं अपनी बात कह लूँ, तो जुबेर साहब, हमारे सब साथी अंसारी साहब सब हैं, चतुर्वेदी जी हैं। यहाँ कृपाशंकर जी का जो चुनाव प्रचार चल रहा है, मैं कार्यकर्ताओं को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो सहयोग कर रहे हैं आसपास से भी आकर। इन विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीत का झंडा लेकर काफ़ी आगे चल रहे हैं। मैं उनसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि भैया इस टेम्पो को मेंटेन रखो अगले 3-4 दिन, जब तक वोट न पड़ जाए। और आपसे पहले मिलूंगा, उसके बाद 2 सभाएं हैं वो करके मैं जाऊंगा। मुना जी सीएलपी लीडर वो आई हुई हैं, वो पतारा से मुड़ गई हैं कई जगहों पे। तो हम लोग सब आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर आपके बीच में आए हैं और हमें पूरा विश्वास है घाटमपुर से संदेश जाएगा कांग्रेस की वापसी का। मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तो हम 3-4 जगह बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पहले और हमारे मुद्दे आ जाए। नहीं, हम वो कल का बयान नहीं है, वो परसों का बयान है। और उस पर मैं अभी यहाँ चलने के पहले सब आ गए थे चैनल्स, तो मुझसे दिल्ली से कहा गया, मैं रिएक्ट करके आया हूँ, बिना रिएक्ट किए उस पर नहीं जाऊँगा आपसे। वो जो उनका बयान आया जावेडकर का माफ़ी मांगने की, वही आप बात जिक्र कर। तो मैं अभी उस पर यह आपने कह दिया तो मैं आपकी बात रखूँगा। उसके बाद फिर मुझे 10 मिनट बोल लेने दीजिएगा। देखिए, माफ़ी अगर किस मोदी सरकार माफ़ी मांगे, वजह यह है कि इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि 39 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, शहीद हुए। इससे तो कोई नहीं इनकार कर सकता। ये भी तय हो गया कल के बयान के बाद कि सरहद के उस पार से हमला हुआ, ऐसा कहते हैं भाजपा वाले। तो सरहद की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार की ना, नरेंद्र मोदी की, वो फर्जी 56 इंच वाले। तो अगर इतना विस्फोटक पाकिस्तान से आया और पुलवामा पहुंचा और हमारे 39 जवान पहले दिन शहीद हुए, एक बाद में भी घायल थे, वो हुए 40 जवान, तो कौन है जिम्मेदार इसका? किसकी लापरवाही से विस्फोटक आया? किसकी लापरवाही से उस लेन में वो गाड़ी घुसी जो विस्फोटक लेके चल रही थी? किसकी लापरवाही से? मैं अभी साजिश का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, पर मैं लापरवाही की बात कर रहा हूं। किसकी लापरवाही से जिधर सेना जा रही थी उस लेन में कैसे घुसा? दूसरा, उसी गाड़ी को हिट उसने किया कैसे जिस गाड़ी पे सेंसर नहीं लगा था, और गाड़ियों में सेंसर था। कैसे वहां उसी शख्स की मौजूदगी थी जो डीआईएसपी पकड़ा गया है, जो दिल्ली आ रहा था लेके 2 टेररिस्ट को, और उसने कहा कि ऊपर का आदेश है, अभी पकड़ा गया 1 साल पहले, देवेंद्र। चौथा सरकमस्टांसेस कि इन्हीं शहीदों के लिए प्लेन मांगा गया था, प्लेन नहीं दिया गया। और किसकी साजिश से 1 वे ट्रैफिक किया गया और उस पर लोगों को आने दिया गया? तो माफ़ी कौन मांगेगा?
इन 40 जवानों का अगर कातिल कोई है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कातिल, तो टेररिस्ट हैं प्लस भारत सरकार की लापरवाही, असफलता। तो अब तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी माफी मांग लें कि वो उन 40 जवानों को सुरक्षा करने में असफल रहे। अब इसी से लगा एक सवाल, आपका जवाब दे दूं, नहीं बाद में आप पूछेंगे। वो पांव कहां पर रहे थे, क्या था वो अपने जो वायुसेना के पायलट पकड़े गए थे, तो कांप इसी में पैर रहा है, उसमें कांप नहीं रहा। वो हमारा एक्स नेवल अफसर, तो ये तो स्विस अकॉर्ड जो था, जो इंदिरा जी ने किया था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई सैनिक भूले भटके या उसमें जाएगा तो जो स्विस अकॉर्ड हुआ उसके अनुसार वो उसे सौंपेगा, वापस सौंपेगा। तो अगर क्रेडिट अभिनंदन के आने का किसी को है तो इंदिरा गांधी के उस समझौते को है जो इंदिरा गांधी ने किया था।